एवरीवन वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर माना जाता है। और आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। मैं एकदम बढ़िया से नोट्स लाई हूँ आप लोगों के साथ में, वो शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सो चलो बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन, study of life forms on earth acting on unfold unrolling understand changes in flora fauna over millions of earth years on earth। ठीक है, जिन जिन पर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चंस कहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो वाले हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ? लुकिंग एट स्टार्स पीपिंग इनटू पास्ट। हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं, हम जो आज स्टार्स को देख रहे हैं वो आज के तारे तो है ही नहीं, वो अरबों करोड़ों सालों पहले के तारे हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है हमसे। इसलिए जब तक उनकी रोशनी पड़ती है हमारे पास, कोई चीज़ हमें कब दिखती है? जब वो चीज़ की लाइट रिफ्लेक्शन होता है तब वो चीज़ हमें दिखती है, वरना ऐसी थोड़ी ना हमें सारी चीज़ें दिखती है। तो हमें तारे कब के दिख रहे हैं? बहुत पुराने टाइम के दिख रहे हैं। स्टीलर डिस्टेंस एनसीईआरटी में वर्ड यूज़ किया गया है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग पता लगा कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एज बता रखी है कितनी है? 20 बिलियन। बिलियन है यहाँ पे, आपको वो कंफ्यूज करेगा बिलियन मिलियन में। चलो अब क्या क्या हुआ था ये देखो। पहले एक्सप्लोजन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, फिर हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई। सबसे पहले ये दो गैसेस याद रखनी है, हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई थी सबसे पहले। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस हुआ, फिर गैलेक्सीज बनी। ठीक है, और फिर गैलेक्सीज बहुत सारी बनी, तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये सारे डेटाज आप लोगों को याद रखने ही रखना है, बिलियन की जगह मिलियन कर देगा। ठीक है, कब अर्थ अर्ली अर्थ पर, जब अर्थ बन गई थी, अर्थ का ओरिजिन हो चुका था जब वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। फिर ये सारी चीज़ें हुई, एक्सप्लोजन एक्सपेंशन अर्थ पर भी। ठीक है, ये सारा कुछ चला। फिर हमारा जो मोल्टन मास था, मोल्टन मास में कौन कौन सी गैसेस है? वेपर्स है, मीथेन गैस है, CO2 है, अमोनिया गैस है, NH3। वॉल्केनो इरप्शन हुआ जब ये सारी गैसेस निकली, और फिर यहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। और फर्स्टली आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना, प्लस बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। ठीक है, फिर आपका एटमॉस्फेयर बन चुका था। सन के थ्रू UV रेज आई, वाटर वेपर्स पर गिरी, और फिर वाटर वेपर्स पर गिरने के बाद में H2 लाइट इन वेट एस्केप्स, प्लस O2 मीथेन NH3, ये सारे बने। वो फिर ओजोन की शील्डिंग हो गई और आपका एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डेवलप हो गया। कंडेंसेशन हुआ, सो वाटर्स का कंडेंसेशन हो गया था। एक यार इसमें चार्जर नहीं है, कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, और फिर कूलिंग वगैरह हुई और वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, फिर रेन वगैरह आई, फिर ऐसे देखो ओशियंस वगैरह सब बन गए। ऑरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, बट ऑरिजिन ऑफ लाइफ 500 मिलियन ईयर्स बाद। 4.5 बिलियन ईयर्स पर तो आगे अर्थ बनी है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के बाद, 500 मिलियन के बाद ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। 500 मिलियन के बाद, अर्थ के 500 मिलियन बनने के बाद, ठीक है, ईयर बनने के बाद, 500 मिलियन ईयर के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, जो कि 4 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत सारी थ्योरीज आई, तो फर्स्ट थ्योरी जो थी वो स्पेशल क्रिएशन ऑफ थ्योरी थी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फादर स्वारेज, नाम इम्पॉर्टेंट है इनका। इन्होंने बताया कि गॉड है जिन्होंने 6 दिन मात्र के अंदर पूरी कायनात को तैयार किया, पूरी अर्थ को तैयार किया। 6th डे पर उसने मैन बना दिया। अर्थ 4000 साल पहले की है, लाइफ क्रिएटेड एज सच, और ऐसा कुछ नहीं था कि एटमॉस्फेयर बना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब
कुछ बनाया था पहले से ही, कुदरती बनाया था गॉड ने। नॉन न्यू स्पीशीज एडिड, नॉन न्यू स्पीशीज गॉड एक्सटेंट। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि डायनासोर एक्सटेंट हो चुके हैं, बट उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने बना दिया बस उन्होंने बना दिया, कोई भी स्पीशीज कभी ख़त्म नहीं होगी और कोई भी स्पीशीज कभी ऐड नहीं होगी। तो ये थ्योरी इनकी साफ साफ गलत थी। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, वो थ्योरी आई कैटास्ट्रॉफिज्म ऑफ थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज क्यूवियर। क्यूवियर नाम रखना इम्पॉर्टेंट है याद। पेरियोडिकली कैटास्ट्रॉफी किल स्पेस जनरेट न्यू जनरेशन। इन्होंने बताया कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने पर आपकी थ्योरी बनेगी। ये थ्योरी में किसने बताया? थ्योरी ऑफ लाइफ बाय रिचर्ड हेलमॉन्ट्स। इनका नाम चाहिए से मत याद रखना। आके theory of panspermia, favorite theory of astronomers है। Life comes from non-living matter, decayed and rotting. Mud straw theory of spontaneous generation. This theory spontaneous generation theory थी ये। इस spontaneous generation theory was disproved by Louis Pasteur. Life came from pre-existing life. Louis Pasteur ने बताया कि नहीं life pre-existing life से आई है। by रडी स्पेल्जनी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स ये हैं। एक्सपेरिमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फोर्थ थ्योरी थी, वो थ्योरी थी केमिकल ऑफ इवोल्यूशन की। was given by Oparin and Haldane. This is the most important theory you have to learn. Life originate from inanimate matter. Okay, understood? I hope you will understanding that what is going on and what I'm teaching you. So this theory concluded that life originates from inanimate matter, non-living molecules. For an example, RNA, protein. Chops free atoms H2, NH3, H2CO2, CH4, HCN. Simple organic या simple inorganic. वैसे पढ़ाई नहीं करी जा रही, मेरे को बैठे बैठे रोटी खानी, मेरे से पढ़ाई नहीं करी। हम बंद करो लाके टूट जाएगी हमें। शुगर, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लियस। अर्ली अर्थ की कंडीशन थी हाई टेम्परेचर, वाटर वेपर, H2, NH3, CH4। O2 नहीं था, बाद में आया था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वॉल्केनिक eruption, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ फॉर्म हुई, लाइटनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये वाला याद करना है, बेहतरीन तरीके से याद करना है। कैसे याद करोगे? हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर, अमोनिया। ठीक है, बस ये गैसें याद होनी चाहिए बड़ा, और इनका रेशियो याद होना चाहिए। लिक्विड वाटर इन ट्रैप, और रेड कलर का कुछ आया था, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड्स आए थे। ठीक है, प्रोटोबियॉन्ट, क्वेसोवेट्स प्लस माइक्रोस्फीयर्स, एरोबियॉन्ट, anaerobic and plus chemoheterotrophic organisms, photoautotrophic organisms,